है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भारत आ सकते हैं और वो भी सीधे प्रधानमंत्री मोदी से मिलने। इस खबर के सामने आते ही व्हाइट हाउस में सन्नाटा छा गया। वॉशिंगटन की रणनीति पर सवाल खड़े हो गए और पूरी दुनिया में हलचल तेज हो गई। ताकि डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कई बार दावा किया कि अगर वे सत्ता में होते तो युद्ध रुक चुका होता। एक तरफ इंडियन जो लीडरशिप है वो तो ये समझ रहे हैं ना पाए के साथ आप इस वक्त इनको गिरा दिया, यूरोपियंस को हमने गिरा दिया और हमने उनको कह दिया है कि भाई तुम फारूक हो। कि हमने अमेरिकन को एक संदेश दिया है और वो संदेश ये है कि ट्रंप हम पे प्रेशर डाल रहे थे। मतलब दे आर सेइंग दैट दिस इज अ मैसेज टू आवर वेस्टर्न अलाइज कि ट्रंप और वेस्ट ने हमें छोड़ दिया था, दे हैड अबैंडन्ड अस, और उनका ये था कि हम तो ये वॉर हार चुके हैं और रशिया कभी जीतेगा। यात्रा रही और पूरे विश्व में इसकी चर्चा रही। लेकिन एक बात जिसके संकेत मिलते हैं इस यात्रा से वो ये कि कहीं ना कहीं जो पीस प्लान की बात हो रही है या फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी 28 पॉइंट वो पीस प्लान तैयार किया, लेकिन वो उतना इफेक्टिव नजर नहीं आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये संकेत मिल रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री मोदी रशिया यूक्रेन पीस मीडिएशन करा सकते हैं। ये ज़ेलेंस्की ने मोदी जी के बारे में ट्वीट क्यों करा, फोन पे बात क्यों करी? देखिए साहब, इसका डायरेक्ट रिलेशन जो है उससे है कि इस वक्त अमेरिका में क्या चल रहा है। यूएस में फेडरल कोर्ट ऑफ अपील्स ये कहती है, और ये आप जानते हैं। अब आप देखिए, ट्रंप ने बोला कि मैं रूस और यूक्रेन की लड़ाई खत्म कर दूंगा, मैं भारत के ऊपर इतना प्रेशर डालूंगा, इतना प्रेशर डालूंगा, इतना प्रेशर डालूंगा, भारत कोलैप्स कर जाएगा। बोलेगा मालिक आप ही हैं जो कुछ कर सकते हैं। उन्होंने दबाव की नीति अपनाई, खुलेआम पुतिन को चेतावनियां दी, लेकिन हकीकत यह है कि पुतिन अपनी शर्तों पर खड़े रहे। न युद्ध रुका, न रूस पीछे हटा, न यूक्रेन को कोई राहत मिली और यहीं से ट्रंप का सीज फायर सरपंच वाला दावा खोखला साबित हो गया। जय हिंद साथियों, इस समय जेलेंस्की अब चिंता में पड़ गया है क्योंकि जाहिर सी बात है साथियों, इतने समय से अमेरिका वादा करता गया कि वो यूक्रेन का साथ देगा और साथियों इस मामले में जेलेंस्की का बहुत बार मजाक भी हुआ क्योंकि साथियों बार बार यूएस ने वादा किया और छोटी मोटी मदद करता रहा, लेकिन कुछ इस तरह की मदद यूएस कर नहीं पाया जिससे कि यूक्रेन जो है बच जाए रशिया से। और इसी कारण अब जो है साथियों जेलेंस्की ये सोच रहा है कि अब वो इंडिया आए क्योंकि उसे पता है कि इंडिया और रशिया बहुत अच्छे दोस्त हैं वैश्विक स्तर पर। अगर इंडिया चाहे तो कुछ हद तक रूस को मना सकता है कि वो यूक्रेन पर अटैक ना करे। जेलेंस्की भी उस देश का नेता है जो कि हमेशा से भारत का निंदा करता आया क्योंकि यूक्रेन ने वैश्विक स्तर पर कभी भी भारत का साथ नहीं दिया। लेकिन साथियों इस समय मोदी जी का जलवा है कि अब जेलेंस्की भी भारत के दौरे पर आएंगे और यही जेलेंस्की है जो कुछ समय पहले जब रशिया से पुतिन इंडिया आ रहे थे तो ये उनकी निंदा कर रहे थे, लेकिन अब वो खुद इंडिया आना चाहते हैं भारत के साथ कुछ समझौते के लिए। और रशिया कभी हारेगा नहीं, तो चूंकि रशिया कभी हार नहीं सकता इस असम्पशन में हमको वो प्रेशर कर रहे थे। प्रेशर ये था कि 6 महीने के अंदर इसको बंद कर दो, लड़ाई को, क्लोज द वॉर। अब और नेगोशिएट करने के लिए तैयार हो जाओ। अब मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि पुतिन साहब इसको रिटेलिएट नहीं करेंगे या कोई भी देश ऐसा जो है कि वो उसको रिटेलिएट नहीं करे। नुकसान कितना बड़ा हुआ है, कई लोग कह रहे हैं कि कई उनके जो बहुत स्पेशल TU-65 या TU-200 करके जो उनके बॉम्बर थे यानी कि एयरक्राफ्ट, उसको नुकसान पहुंचा है। सो यू नेवर नो, ठीक है ना। खासकर TU-160 जो है, जो सुपरसोनिक उनका फाइटर जेट है, देयर आर कमेंट्स कि भाई उसको भी नुकसान पहुंचा है। और रशिया के पास ये टोटल 120 TU-160 नहीं, TU सीरीज के अलग अलग जो बॉम्बर्स हैं उसमें से 120 थे। उनका क्लेम है कि जी हमने 40 उड़ा दिए। अब अगर ये क्लेम सही है तो बहुत सब्सटेंशियल आपका वो बनता है कि लॉस है ये 12 या 36 यानी करीबन ये 35% का जो फ्लीट लॉस है, इसको रिपेयर करना या इसको रिप्रोड्यूस करना तो बहुत समय लग जाएगा इसमें। तो अगर ये सारे क्लेम सही हैं तो इट्स सब्सटेंशियल डैमेज टू रशिया। बट टू से दैट ये जेलेंस्की और यूक्रेनियन जो बात समझ नहीं रहे हैं, to say that कि this will force Russia to come and sit on a table for a peace talk, this is something nonsensical. अगर आपने पीस टॉक करके उसको सैबोटाज किया है, अगर आपने पीस टॉक के नाम ले लेके और अंदर से रशिया को आप कमजोर करते रहे और ये अंदर से आपने इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट कर दिया, तो आपको लगा रशिया इसको बदला नहीं लेगा। पुतिन साहब विल सिट डाउन एंड पुतिन साहब की जो
पॉपुलैरिटी है वो इसी बेसिस पे है कि पुतिन साहब स्पीक्स ऑफ एक्शन। और रशियन जो साइक है, जो वेस्ट का फियर है, वो इतनी जल्दी नहीं होगा। मैं यहाँ पे व्लादिमीर जेलेंस्की से कतई भी सहमत नहीं हूँ। इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। इस खबर को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ऐसा हो रहा है? क्योंकि जेलेंस्की भी भारत आने वाले हैं अब कुछ ही समय में, तो ये आपके सामने कितना आपको लगता है कि कितना ये सही हो सकता है कि प्रधानमंत्री को लेकर? हालांकि बहुत समय से इस तरह की बात होती है कि भारत ही एक देश है जो दोनों देशों के बीच में शांति स्थापना करा सकता है। अंबर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु से इस चर्चा की शुरुआत आज की है। मैं आपको बताऊं कि लगातार जब भी टीवी चैनल्स पर मैं बोली हूं या बोलती हूं, अपने कॉलम में मैंने इस बात का उल्लेख किया है और एविडेंसेस के साथ इस बात का उल्लेख किया है कि भारत वो देश है जिस पर यूक्रेन और रशिया दोनों का गहरा विश्वास है, और इसीलिए जिस प्रकार के हमारे प्रधानमंत्री के साथ भी दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों के संबंध हैं, जिस तरह का एक भरोसे का नाता है, उसको देखते हुए लगातार हम यदि बीते कुछ वक्त को देखें और इन तीनों ही राष्ट्राध्यक्षों के आपसी संवाद को देखें तो समझ में आता है कि भारत अनऑफिशियली कम से कम रशिया और यूक्रेन के बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है। आपको याद होगा कि ट्रंप ने शांति प्रस्ताव के साथ किस प्रकार से यूक्रेन और रशिया युद्ध का अंत हो सके इसको लेकर के अलास्का मीट की थी और पुतिन वहां आए थे। ट्रंप इसको लेकर बहुत उत्साहित थे। अलास्का मीट के तुरंत बाद तो किसी प्रकार की अनाउंसमेंट्स नहीं हुई, लेकिन आप सभी को, दर्शकों को याद होगा कि पुतिन ने हमारे प्रधानमंत्री को फोन करके इस मीटिंग के बारे में लंबी चर्चा की थी। इसके बाद आपको ध्यान होगा कि हमारे प्रधानमंत्री एससीओ में शिरकत करने के लिए चीन गए, और जब वे चीन पहुंचे तो उनको वहां जेलेंस्की का फोन आया और इसको बकायदा ऑफिशियल माध्यमों पर सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित भी किया गया, लोगों तक ये बात पहुंचाई गई। और जेलेंस्की ने मोदी जी से ये कहा कि जब आप पुतिन से साइडलाइन पर मिलेंगे तो रशिया यूक्रेन युद्ध को आप अंत की ओर ले जाने का प्रयास करें। वे भी युद्ध की समाप्ति चाहते हैं। तो आप देखिए, इसके पहले मैं आपको ले चलूं, पिछले वर्ष जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री रशिया और यूक्रेन दोनों ही देशों की यात्राओं पर गए थे और वहां दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों को रिस्पेक्टिवली जब वो यूक्रेन पहुंचे, जब वो रूस पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये समय युद्ध का नहीं है। साथियों, पिछले 2021 के समय से ही जो यूक्रेन में तबाही हुई है, अशांति फैली पड़ी है, ठीक है, क्योंकि साथियों इसका जिम्मेदार जो है यूक्रेन है, क्योंकि वो जो है हमेशा से दूसरों पर भरोसा करता है। उसके पड़ोसी रशिया है, लेकिन उन्हें रशिया पर इतना भरोसा नहीं है, जिसके कारण जो है पुतिन इनसे गरमाए रहता है और समय समय पर इनको खुराक भरता रहता है। और उसी सिलसिले में ये कई बार पूरे इनके जो है नाटो ग्रुप है, इनसे मदद लेने की कोशिश करी, लेकिन खैर उन्होंने जो भी मदद किया है पर यूक्रेन को बचा नहीं पाया। जेलेंस्की जो भी पहले कॉमेडियन थे, ठीक है, हालांकि अभी नेता बन चुके हैं, लेकिन इतना सक्सेसफुल ये नेता वे नहीं है, लेकिन अभी भी पद पर बने हुए हैं और अब ये भारत आने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है साथियों, भारत आएंगे तो, लेकिन देखते हैं कि भारत इनको क्या देता है।